एक बार फिर से आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी बात कर रही हैं? फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ मेहते। अफसोन साहिबा, अब वो आमिर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है। मैंने इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक दरखास्त की है, इस पर साइन करते हैं। नहीं, वो मामला खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका मरीज मरने वाला था, उसे जवाबदेह होना है। पेशेंट ने अपनी रिपोर्ट्स बदल दी थी। उसने अपनी थायराइड की बीमारी हमसे छुपाई, यानी आमिर की कोई गलती नहीं थी। और मैं एक बेकसूर डॉक्टर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश नहीं होने दूंगी। समझ गए? लो ये लो लो लो। आप आमिर को इस हॉस्पिटल से निकलवाना नहीं चाहती क्या? आमिर और मेरे दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ मुझे और उसे मुतासिर करता है। एथिक्स कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। आमिर को मशकूक नहीं बनने दूंगी। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं, और काया साहब भी। मुझे यकीन है कि अगर परवीन साहिबा परवीन साहिबा नहीं है, मैं हूं यहाँ, और मैं अपने पार्टनर को धोखा हरगिज़ नहीं दूंगी। बेकसूर को इस सिचुएशन में नहीं डालूंगी। समझ गए हो ना मेहते? अगर आइंदा तुमने यहाँ कोई फितना फैलाने की कोशिश भी की तो क्लिनिक से जाने वाले तुम होगे। चलो अब जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। तो ठीक है। क्या हुआ? एफसून के पास जाकर पनाह ले ली? नहीं, बस वैसे ही मिलने गया था। बुराई क्या है इसमें? आमिर भाई, अगर इजाजत दो तो अब मैं घर जाना चाहता हूँ। आराम करना है, कल बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। मेहते, याद आया तुम्हें बताना भूल गया, मैंने तुम्हारी ऑपरेशन नर्स छीन ली। दोएगो अब मेरे साथ काम करेगी। कल के ऑपरेशंस के लिए नेक तमन्ना है। दोएगो पिछले 8 साल से मेरे साथ काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छोड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऑपरेशन में उसकी जरूरत हो तो मैं उसे कह सकता हूँ। बहुत मेहरबानी। तुम्हारी भी। एफसून, मुझे एथिक्स कमेटी के सामने पेश करोगी? मैं अपने पूरे करियर में आज तक कभी वहां पेश नहीं हुआ। अगर मेरे सर्जन होने पर शक किया गया, ये बात अगर फैल गई तो कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा, और न ही तुम्हारी सर्जरी पर। उस ऑपरेशन में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और ये बात सबको मालूम है। मैं कमेटी का इजलास नहीं बुलाऊंगी, यकीन करो मेरा। मुझ पर यकीन करो, जैसे ये मुमकिन हो। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब हुआ इसका? क्या तुमने आज नहीं कहा कि तुम मुझे निकाल दोगी? 3 माह के लिए आई हो, मगर किसके लिए पुरजोश हो? तुम्हारा परवीन साहिबा के साथ क्या मुआहिदा है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तो उन्हें फोन करके खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? तुम दोनों तो बहुत करीब हो ना। ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, ये बात वाज़ेह है। खुलकर बात करें। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करती और मैं तुम पर। बस यही जानना चाहती थी। तो फिर यहाँ से या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल यही बात। जब तक इम्पोर्टेंट ना हो सामने मत आना। मुझे मंजूर है। तय हो गया। तय हो गया। तय हो गया। हाँ जान, बोलो। क्या? कैसा हादसा? कहाँ हो तुम? कौन से थाने में? ठीक है, मैं आ रहा हूं। हर बार मेरा 8-10 किलो वजन बढ़ जाता है, जबकि मैं डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन फिर दोबारा से वजन बढ़ जाता है। अब मैं सारी जिंदगी क्या डाइटिंग करता रहूं? क्या करना चाहिए? क्या मैं आपको बार के कोने में बैठकर मुफ्त के मशवरे देने वाली डाइटिशियन लगती हूँ? फिर आपसे मुलाकात तय कर लेता हूँ। बदकिस्मती से मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। तो मैं क्या फिर? हाँ, बहुत बेहतर सोचा तुमने। अब बात समझ आ गई। जाओ। कहाँ रह गए थे? मैं क्या कह रहा था? मैं तवाजुन का आदमी हूँ। अगर मेरी जिंदगी में तवाजुन ना हो तो कुछ नहीं होता। काम का तवाजुन बिगड़ गया और लैला ने घर का तवाजुन भी बिगाड़ दिया है। शुक्रिया के साथ अब मैं खला में हूँ, जैसे खला में तैरता हुआ कोई सैयारा। इसका मतलब तलाक दे रहे हैं? हाँ। ना करो, बुरी बात ना कहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, हमने सिर्फ बेड अलग किया है अपना। फिर उसने कहा कि फ्लोर भी अलग कर लें। फ्लोर भी अलग कर दिया।
अच्छा, अब मैंने कहा कि और क्या अलग करें, खुद को भी दरमियान से आधा काट लें। इसीलिए सोच रहा हूँ कि तुम ही उससे किसी तरह से बात करो। कैसी बात? मैं तुम्हारी बीवी से क्या कहूँ? क्या पता, मसलन शादी एक खूबसूरत चीज है, एक तकिए पर 40 साल साथ साथ, बाहों में बाहें, हाथ में हाथ। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, तुम तो बर्फ जैसी सर्द हो, तुम वाकई जज्बात से खाली हो, जैसे दीवार से बात कर रहा हूँ। जरा सी हमदर्दी जताओ। मैं हमदर्दी नहीं, तुमसे सिर्फ मशवरा मांग रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही क्या नहीं चल हो। रहा है? हाँ? खुशामदीद भाई। खुशामदीद। आज ये हॉस्पिटल में क्या हुआ है? जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी मसरूफियात थी कि किसी से बात ही नहीं कर पाया। बताओ तो सही। हॉस्पिटल में इस कदर टेंशन की फिजा है कि मैंने अपनी नेचर के खिलाफ जाकर एक पेशेंट से कुछ ज्यादा ही खुश इखलाकी बरती। देख लो, इतना बुरा हाल है। ये तो अच्छा किया तुमने। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये सब कुछ एफसून के हॉस्पिटल आने के बाद ही शुरू हुआ है। क्या हो गया? चलो चलो चलो, तुमने ही तो कहा कि जान थाने में है। चलो, क्या पता उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। जान मेरा भाई है, तुम्हें क्या मसला है? तो तुम्हें पड़ जाएगी मेरी जरूरत। हमने 3 मिनट पहले ही कहा था कि एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। काम अलग चीज है, ये अलग चीज है। इंसानियत के नाते मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अब घूरना बंद करो और चलो यहाँ से। क्या तुम मेरे लिए कोई मुसीबत हो? तुम्हारे लिए कौन जा रहा है? जान के लिए जा रही हूँ, समझ गए ना? जवानी में कई दफा जेल जा चुकी हूँ मैं, उसकी हालत समझ सकती हूँ। वैसे वो जाए हादसा पर है, अभी थाने नहीं ले जाया गया। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं डॉक्टर हूँ, क्या पता उसके काम आ जाओ। याद दिलाने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर। भूलना भी नहीं। भूलना मुमकिन ही नहीं। तुम भूलने देती हो? हर किस नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, डैशबोर्ड खोल रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मुझे कहते मैं निकाल दी थी। लो, ये क्या है? वीकेंड पे एक सिंपोजियम हो रहा है, बाबा मुनक्किद करवा रहे हैं, तुम भी मदऊ हो। और यकीनन होस्ट्स में तुम भी शामिल होगे। बाबा के बस में होता तो वो इजाजत ना देते, लेकिन कुछ मामलात में मेरी महारत की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या तुम आओगी? बिल्कुल, मैं वहां आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। वो देखो, वो रहे। रुको 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 रुको, गाड़ी रुको। ये देखो जरा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हो ना? कुछ बताओ नहीं हुआ। सब ठीक है। ये क्या है? तुम्हें थाने क्यों ले जाया गया? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर। अरे यार, अब क्या कर दिया तुमने? अब मुझे डांटेंगे क्या? जान, जो होना था हो गया। तुम तो ठीक हो ना? बताओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी को नुकसान ओह, पहुंचा। चलो अच्छा। वैसा ही जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल। बस कर दीजिए भाई, मजबूर ना होता तो आपको नहीं बुलाता। तो अब क्यों बुलाया तुमने मुझे? तंग आ चुका हूँ तुम्हारी नालायकियों से। बतूल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं इसके साथ। तुम दोनों तुम दोनों एक जानते हो दूसरे को एक दूसरे कैसे जानते हो? बतूल मानूर की भांजी है। हम एक ही जगह पर पढ़ते हैं। अब इस हालत में मैं इसको अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकती थी ना। तुम ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। दरअसल हमें बहुत भूख लग रही है और खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अब समझ आ गया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया। इस बार मैं किसी सूरत पैसे नहीं दूंगा। देख लिया तुमने, कहा था ना मैंने भाई को मत बुलाओ। अरे तो मुझे क्यों डांट रहे हो भाई? अच्छा ठीक है, बस करो दोनों। जान बच गई, बस यही काफी है। गेट वेल सून, जो होना था वो हो चुका है ना आमिर? तुम लोग इस गाड़ी से सही सलामत निकल आए, यही गनीमत है। मुझे तफसील से बताना पड़ेगा कि क्या हुआ। चलो अब, चलो। मैं जरा अपना बैग ले लूं। देखो जरा गाड़ी की हालत तो देखो, मर भी सकते अच्छा थे। बस करो, पुरसुकून हो जाओ प्लीज, चलो।